तो देखो आप लोग टॉपिक देखो। हाँ, जैसे-जैसे हम आगे क्रम में बढ़ रहे हैं, थोड़े टॉपिक आ रहे हैं मतलब एक सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हमको कि आप सोचो, बातें कैसे मतलब समझी जा सकती हैं या सोची जा सकती हैं, उनके आधार को समझो। एग्ज़ैक्ट अभी भी एक फैक्ट वाला या फिर कहें कि कॉन्सेप्ट वाला तो है ही सामने कि भारत में बीपीओ की तेज़ी हो या फिर पूछा हो कि पंचायती राज प्रणाली का मूल्यांकन करो। बातें हैं मतलब एक तरह से कह सकते हैं अभी भी उतना पूरी तरीके से एक फैक्ट वाली चीज़ें नहीं गई हैं। फिर भी अगर 6 टॉपिक में 4 टॉपिक करने लायक है, एक तरह से विचार करने लायक है, तो समझ सकते हो ऐसे का स्तर धीरे-धीरे बदल रहा है। हम जैसे-जैसे क क्रम में चीज़ें कर रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें अपने एक स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। और पहला टॉपिक आप देखो, स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। एक तरह से अभी जो पहले था मतलब इसके पहले वाला टॉपिक आप याद करो, तो वो था अगर मुझे सही याद है कि जो जवानी है अ, न ऐसा कुछ था मतलब जवानी और बुढ़ापा 2 ही चीज़ें थी। यौवन आप देख लेना इसके पहले वाला शायद 2005 का या टॉपिक था और अब पूछ रहा है कि स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन किया जाना चाहिए मतलब यूपीएससी एक हिंट देना चाह रहा है कि अगर जो पौधा होगा उसकी एक कह सकते जड़ें होंगी, वो मजबूत होंगी या फिर उनको पोषक तत्व मिलेगा तो उस पौधे को पेड़ बनने में एक दिक्कतें भी नहीं आएँगी और उसका एक जो स्वरूप होगा, वो वास्तव में स्वतंत्र विचारण अपने आप ही हो जाएगा और एक उसके जो विचारों की सकारात्मकता हो या फिर विचारों का बहुआयामीपन हो, वो सारी चीज़ें फैलेंगे। तो इस टॉपिक में ऐसे कुछ विचार आप सोच सकते हो जो मतलब बचपन से ही प्रेरित किए गए हों आगे बढ़ने के लिए, एक साँचे में ढलने के लिए, चाहे वो लक्ष्मीबाई का रूप हो, चाहे महात्मा गांधी का रूप हो, चाहे भगत सिंह हो या फिर चाहे जो मतलब अल्वा एडिसन हो गए या फिर जितने भी बचपन के आप किस्से याद हैं, आप खुद अपने किस्से बता सकते हो, आप खुद अपनी कहानियाँ बता सकते हो। अगला जो टॉपिक है हमारा निर्धनता उन्मूलन से लेकर जन सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत में पंचायती राज प्रणाली का मूल्यांकन करो। एक तरह से देखो पंचायती राज प्रणाली मतलब एक वही है न्याय व्यवस्था या फिर कहें कि लोगों को अवसर या फिर एक चीज़ें पास तक पहुँचाने के लिए जो मदद की निर्धनता उन्मूलन हो या फिर उसके बाद का अगला कम जन सशक्तिकरण हो। इसके पीछे पंचायती राज प्रणाली कितनी मतलब अभी कारगर हो पाई है, कितनी और होनी चाहिए, इन सारी बातों को आप सोच सकते हो। एक कॉन्सेप्ट बेस पे सारी बातें सोची जा सकती है कि कैसे जो निर्धनता उन्मूलन है या फिर हमारा जो सतत विकास लक्ष्य एक है, इसको कैसे मतलब इसके आधार पर या फिर हमारी जो पंचायती राज प्रणाली है, इसके आधार पर कैसे पाया जा सकता है? या फिर क्या इससे हम दूर हो रहे हैं कि गरीब अगर नहीं पा रहे हैं, उनको हम एक कमज़ोर प्रणाली प्रदान कर रहे हैं, तो उससे क्या ये कमज़ोर है? बस एक सवाल वाला नज़रिया है और उस सवाल को पूछना है कि इसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो क्या पाएँगे? और अगला टॉपिक हमारा एक अच्छा ही है। इसको बातें करते हैं आगे और चौथा टॉपिक अगर देखो, क्या स्वायत्तता विघटन से लड़ाई का सर्वोत्तम उत्तर है? आप अगर इसका विघटन का अंग्रेजी भी देखोगे ना, विघटन का अंग्रेजी है डिसॉल्यूशन। आप समझ सकते हो एक तरह से यूपीएससी हमसे सवाल पूछ रहा है और यहाँ पे देखो कल मैं बार-बार आप लोगों को दिखा रहा था कि सवाल नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या स्वायत्तता विघटन से लड़ाई का सर्वोत्तम उत्तर है, एक सवाल पूछ रहा है, उसको आशंका नहीं है। अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप ऐसा क्या मत रखते हो कि स्वायत्ता या फिर ऑटोनॉमस हो जाना एक अलग-थलग हो जाना, विघटन हो जाना, क्या वास्तव में लड़ाई का एक बेहतरीन मार्ग है या फिर वैसी वाली बातें कि साथ रहे बिना या फिर साथ होकर ही ज़्यादा बेहतर लड़ाई को जैसे कहा जाता है ना कि जो नफ़रत है, नफ़रत को प्रेम से ही काटा जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप सोच सकते हो एक तरह से जितनी भी बातें सोची जा सकती है इस टॉपिक में, आप सोच सकते हो। और हमारा आगे का टॉपिक क्या है? हाँ, उपग्रही टेलीविज़न ने भारतीय मानस में किस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन पैदा कर दिया है। तो एक तरह से टेलीविज़न की बातें बतानी कि एक कैसे दिमाग में बातें करता है और आप अभी का अगर क्रम देखोगे तो ये यही पूछ रहा है। मतलब मैंने तो टॉपिक सेम-सेम ही देखा है कि मीडिया जो है ना,
ये मीडिया को नियंत्रित करने वाले या फिर मीडिया के मन को नियंत्रित करने वाले लोग समाज के मन को नियंत्रित करते हैं। तो बस वही है, टेलीविज़न का एक अगला क्रम मीडिया या फिर स्मार्टफ़ोन, जैसे आप जीएस में भी क्वेश्चन देखते हो कि स्मार्टफ़ोनों ने दुलारने की जगह स्मार्टफ़ोनों ने ले ली। तो इसकी बातें आप सोच सकते हो। और 6वां टॉपिक है हमारा भारत में बीपीओ की तेज़ी। तो इसमें आप बता सकते हो कि जो मिलियन अरब या फिर बिलियन अरब अरब डॉलर में एक जो चीज़ें होती हैं, आउटसोर्सिंग होती है, उससे क्या फ़ायदा होता है, 2028 तक हमारा क्या लक्ष्य है। चलो, टॉपिक तो 2007 का है और ये शुरुआत इसकी 1970 से हुई थी, जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया या फिर कहें कि एक नवाचार प्रौद्योगिकी से चीज़ें बेहतर होने लगी। तो उसको आप एक समझ सकते हो, ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है वर्तमान समय के संदर्भ में। और यहाँ का अगर ऐसे के लिए ना अच्छा हुआ तो जीएस के लिए एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर उद्योग हो या फिर जो भी एक क्षेत्र हो। अब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? तीसरे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आप ज़रा समझाओ कि क्या इसमें होने वाला है, और फिर एक बातें करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। कोई समझाना चाहेगा? हेलो? उम, हेलो? हेलो। हाँ सर। जी, जी। कोई समझाना चाहेगा इस सर, टॉपिक को कैसे? जी, जी। यही अभिवृत्ति वाला सर, कि अभिवृत्ति आदत को बनाती है, आदत चरित्र को बनाती है और चरित्र आदमी को बनाता है। हुँ। समझाइए ज़रा इसको, कैसे क्या समझना चाहिए इसमें? सर जैसे कि एक कहावत से भी यह कह सकते हैं कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। यह बताती है कि हमारे विचार, व्यवहार और अंततः हम कौन हैं, सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं सर। हुँ, जैसे हुँ। सर अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मन की स्थिति है, जो हमें किसी चीज के बारे में कैसे महसूस करते हैं। हम हमारे विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों का समूह है। एक बीज की तरह है, जो हमारे व्यवहार को पेड़ की तरह जन्म देता है। सर जैसे एग्जाम्पल की तरफ यह भी सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, और वो हुँ, चुनौतियों को अक्सर अवसर को वो देखता है, और वो कठिन परिस्थितियों में आशावादी रहता है। तो दूसरी हुँ, ओर नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हर चीज में बुरा ही ढूंढता है, तो छोटी छोटी समस्या को बड़ी बना देता है। तो सर कहने का मतलब है जो अभिवृत्ति है सर, मेन देखने का सर नजरिया है कि आदमी जो सकारात्मक सोच रखेगा, तो कैसे स्थिति में अपने आप को मैंने सर इसमें हुँ, हुँ। बोलिए, बोलिए। सर इसमें जो मेन अभिवृत्ति सर, उसमें सकारात्मकता पैदा कर देती है अपने लक्ष्य के प्रति। ये भी हो सकता है सर। जैसे सर आदत, जैसे आदत ले सर, और इसको समझाते हैं था। जैसे कि हमारे जैसे कि सर बीज, जैसे बीज जैसे बोते हैं उसको आदत हो जाता है सर, बीज का पौधा जैसे सर। जैसे कि अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को आकार देती है सर, जैसे, और हम व्यवहार के समय आदत में बदल जाता है। आदतें हुँ। हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है सर। ओके, ओके। और कोई और बताना चाहेगा कुछ इस मतलब टॉपिक को कैसे एक आधार बना के समझा जाए? क्या-क्या आधार होने चाहिए समझने के लिए? देखिए, आप ठीक बता रहे थे, और मैं मतलब एक वो भी नहीं करना चाहता कि आपको डिमोटिवेट टाइप का। लेकिन अगर ऐसा आप सोचोगे ना, तो शायद आप 2 पन्ने तक ही रह जाओ या फिर 3 पन्ने से अधिक होगा नहीं। क्योंकि अभिवृत्ति ये है, आदत ये है, चरित्र ये है, आदमी ये है, ऐसे बनेगा। इतना बताने से आप चीज़ें थोड़ा कह सकते हैं, आप खुद सोच के देखो। आप अक्सर प्रश्न पूछते रहते हो कि बातें बताने में आती हैं और लिखने में और कम हो जाता है। तो वही चीज़ है, आप किन आधारों पर सोचो कि एक जो आयाम हो वो भी बृहद हो और बातें भी पूरी अपनी बता दी जाए। और कोई बताना चाहता है इसको कैसे समझा जा सकता है? कोई और बोलेगा? हाँ, देखो, सामान्य सा नज़रिया है। एक तरह से यूपीएससी स्टेटमेंट दे रहा है कि जो अभिवृत्ति है, आदत को बनाती है, आदत चरित्र को बनाती है और चरित्र आदमी को बनाता है।
तो यही स्टेटमेंट को हमें मतलब एक सामान्य सा नज़रिया तो हमारा यही आ रहा है कि इसको प्रूव करना है कि जो बातें हैं, क्या वास्तव में यही हैं या फिर इन बातों के अलावा भी एक अलग मतलब निकलता है। तो पहली मानसिकता तो सामने यही आई कि इस स्टेटमेंट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है या फिर एक आशंका वाला भाव है कि अभिवृत्ति आदत को नहीं बनाती बल्कि आदत को बनाने के पीछे कोई और कारक है। बल्कि आप देख सकते हो एक वास्तविकता भी है जीएस 4 में भी अगर आप पढ़े होंगे तो वही बातें बताती कि अभिवृत्ति आदत बनाती है, आदत से चरित्र बनता है और चरित्र से आदमी बनता है। आदमी मतलब एक तरह से उसका उसका अगर एक सकारात्मक अभिवृत्ति हुई तो हो सकता है कि उसके जो आदत बने वो सकारात्मक पक्षों वाले बने या फिर एक सामान्य सा नजरिया कोई भी अगर बताना चाहे जैसे मैं वैसे तो नहीं कि डायरेक्ट एग्जांपल से आ जाऊं लेकिन थोड़ा आप समझो जैसे अभिवृत्ति है स्वीकार करने वाली मतलब एक कह सकते हैं सकारात्मक मानसिकता वाली अभिवृत्ति है तो उससे आदत बनेगी स्वीकार करने वाली और अगर स्वीकार करने वाली आदत बनी तो समाज में हमारा रूप क्या एक तरह से सामाजिक ज़िम्मेदारी वाला होगा या फिर कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वीकार करता है चीज़ों को, उस तरह से हमारा चरित्र की पहचान होगी और उससे आदमी कैसा बनने वाला है, या तो महान बनेगा या तो कह सकते हैं कि उसका जो एक स्तर है क्योंकि आप देख सकते हो यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है कि सफलता के 2 ही मंत्र हैं, एक स्वीकार करना और एक बदलाव करना। तो अगर स्वीकार करना एक कह सकते हैं आदत के रूप में आया है सकारात्मक अभिवृत्ति के कारण और हमारे चरित्र का ऐसा निर्माण कर रहा है तो सफलता मिलेगी और सफलता ही कह सकते हैं कि महान इंसान को बनाता है। आप मतलब थोड़ा-सा एक सामान्य सा नज़रिया भी देख सकते हो कि सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई आएँ और वो हमें समझाएँ कि जो एक टॉपिक सामने है हमारे, उस टॉपिक का भाव ये कह रहा है और इस भाव को हम इन-इन अर्थों में देख सकते हैं। और रही बात लास्ट की, तो लास्ट में यही बताता है कि आदमी बनता है। तो हमें अगर देखना है तो यही होगा हमारा पॉज़िटिव नज़रिया, तो हमें आदमी भी उसी तरह का बनाना होएगा, एक पॉज़िटिव या फिर कहें कि एक अच्छा इंसान। तो उस अच्छे इंसान के लिए कैसी-कैसी अभिवृत्तियाँ आवश्यक है या फिर किस प्रकार की अभिवृत्ति से कैसी-कैसी आदतें आवश्यक है, जो उसके चरित्र का निर्माण और चरित्र वैसे तो कहें कि एक ऊपरी बात है मतलब जो दिखता है वो उसका चरित्र नहीं होता। मतलब आप समझो कि इंसान के मस्तिष्क में बातें हैं एक कह सकते हैं कुंठा वाली और वैसा आपने सुना भी होगा मन में राम बगल में छुरी वाली बातें। तो चरित्र का सामने वाला रूप नहीं, चरित्र का मतलब यहाँ पे एक समझ सकते हो वो नज़रिया जहाँ से वो सामने वाला आदमी बना है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे बुराई करने वाला आदमी है या फिर एक सामने मधुर बातें करता है, पीठ पीछे गंदी बातें करता है, तो वो आदमी का स्वरूप कैसा बना है? या तो कमज़ोर बना है या फिर कुंठित मानसिकता वाला बना। तो वही जो एक टॉपिक है। हेलो, नेटवर्क चला गया था क्या? जी, जी सर। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ तो आवाज़ आ रही है सर। कोई और बताना चाहेगा? जस्ट आप डिस्क्राइब कर दो कि इसमें क्या-क्या मतलब एक आधार होना चाहिए, फिर जल्दी से हम बातें करते हैं और कहानियाँ, कविताएँ जैसे सर लिख रहे हैं, तो उन पे एक आधार लेके बनाते हैं एक अच्छा चरित्र और एक अच्छे चरित्र बनाने के लिए क्या-क्या अभिवृत्ति या फिर क्या-क्या आदतें होनी चाहिए, जो वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाए, उसकी बातें करते हैं। और फिर आप लोग कुछ अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। कोई एक सामान्य सा नज़रिया किन-किन संदर्भों पे हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप संदर्भ दिमाग में नहीं लाओगे ना तो वो चीज़ें थोड़ी अटकेंगी। जैसे आप हरी जी आप खुद अनुभव करना कि अगर दिमाग में केवल 3 बातें हैं तो उन 3 बातों से 3 बातें ही लिखी जा सकती हैं। लेकिन एक उसकी अगर नींव बनी है तो नींव के ऊपर इमारत कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है। तो एक हमारी नींव होनी चाहिए कि क्या मतलब एक क्या-क्या आदतें हों या फिर कैसी अभिवृत्ति से कैसी आदतें बनती हैं, कैसा चरित्र बनता है, उस चरित्र के सकारात्मक, नकारात्मक पहलू क्या होते हैं। एक आदमी का कमज़ोर होना कैसे मतलब हानिकारक होता है समाज के लिए कैसे वो सारी मतलब जितनी भी बातें सोच सकते हो, जितनी भी बातें आप अपने ऐसे में डाल सकते हो, उन बातों को आप सोचो मतलब एक सामान्य सा आधार डाल सकते हो।
क्या व्यक्ति की आदत को देखकर उनके चरित्र को आंका जा सकता है? चरित्र को आँकना, मैं तो ये भी कहता हूँ कि चरित्र को देखकर भी मनुष्य की अभिवृत्ति को नहीं आँका जा सकता या फिर मानव को नहीं आँका जा सकता। क्योंकि अगर आप देखो, मनुष्य का जो चरित्र होता है वर्तमान समय में, अगर कोई जेंटल तरीके से पेश आ रहा है, तो क्या वो बाहरी जो चरित्र उसने बना रखा है, तो क्या वास्तव में उसका चरित्र है? कैरेक्टर की बात केवल बाहरी रूप नहीं है, या फिर आप व्यक्ति की आदत जो है, वो बाहरी आदत एक तरह से कह सकते हैं, बाहर रूप से आदत उसकी दिख रही है और उससे ऐसे चरित्र बना, तो वो चीज़ें मुझे लगती हैं कि ऐसा जो है, चरित्र का मतलब ये भीतरी चरित्र कि वो वास्तव में अंदर से कैसा सोच रहा है, और अंदर से जैसा सोचेगा वैसा ही उसका असली रूप या वही वास्तविक मानव बनेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और वही अभिवृत्ति ही एक काम करती है। अगर नकारात्मक अभिवृत्ति है और चरित्र वैसे दिखावे वाला है, तो भी आदमी कमज़ोर ही बनेगा। एक तरह से आप समझ ही सकते हो, उदाहरण आपके पास बहुत सारे होंगे ही। क्या व्यक्ति के चरित्र को देखकर उनकी हर आदत को सही ठहराया जा सकता है? मतलब अब क्या कहा जा सकता है? आपके पास अगर सवाल है, तो सवालों के पीछे ही एक जवाब छुपा होता है, वही कि अगर हर इंसान नहीं है, हर बातें नहीं है, हर अभिवृत्ति में एक अगर कंडीशन लागू कर दी जाए, तो उससे एक जो परिणाम होगा अलग अगर मिलेगा, तो कहा जा सकता है, मतलब एक बातें तो ठहराई जा सकती हैं कि ऐसे-ऐसे आधारों पर हो सकती है। क्या पता लोगों के सामने व्यक्ति अच्छा, हाँ बढ़िया। क्या समाज के सामने दिखाई गई हर बात व्यक्ति का चरित्र? नहीं, सही चरित्र नहीं बताती। सही चरित्र वही है, जैसे आप 2 साल या 3 साल पहले जाओ। महिमा की राहें कहाँ तक जाती हैं? आप लोग जवाब दो। महिमा की राहें कब्र तक जाती हैं, और जब इंसान कब्र में हो, तब उसके चरित्र का बेहतरीन तरीके से आप आकलन कर सकते हो कि वास्तव में इंसान ऐसा था। या फिर आप महात्मा गांधी को देख लो। महात्मा गांधी का जो बाहरी चरित्र था, उन्होंने अपने एक कह सकते हैं भीतरी चरित्र को भी अपनी पुस्तक में उजागर किया। तब जाके वो महात्मा की एक महात्मा जैसा इंसान सामने वो सारी बातों को सारे एक अपने चरित्रों के गुणों को, गुण या फिर अवगुण, दोनों को अगर प्रदर्शित कर पा रहा है, तो वास्तव में चरित्र उनका वही है। तो आप एक सामान्य सा संदर्भ तो ले सकते हो। तो अब बातें शुरू की जाए, या फिर आपके भी और कोई एक वही है आधार हैं कि इन पे बातें की जानी चाहिए ज़्यादा? क्योंकि बातें करते-करते शायद संदर्भ ज़्यादा एक हमारे सामने आ पाए। शायद आप लोग आज बोलोगे नहीं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। हाँ या ना कर सकते हो। हाँ, शुरू किया जाए फिर। तो एक मतलब इंट्रोडक्शन का आधार क्या होना चाहिए? मतलब कैसे समझें कि जो अभिवृत्ति है, वो कैसी वाली अभिवृत्ति है, या फिर जैसे टॉपिक को आप फिर से देख सकते हो कि अभिवृत्ति आदत को बनाती है, आदत चरित्र को बनाती है, और चरित्र आदमी को बनाता है। तो पहले तो हमें एक आदमी वाला रूप, निष्कर्ष में आप समझ जाओ, मतलब यही है कि एक अच्छा शख्स या फिर एक अच्छा आदमी का निर्माण किन अभिवृत्तियों से होगा, जो उसकी ऐसी आदत बनाए कि कहा जा सकता है कि हाँ, वास्तव में आपकी आदतें बेहतर हैं। जैसे सर ने एक क्या लिखा है? अपने विचारों को बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। तुम्हारी आदतों को बस में रखो, अपनी आदतों को बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी, और अपने चरित्र को बस में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो ऐसा भी संदर्भ एक शुरुआत के नज़रिए से यही कि एक आप सामान्य सा नज़रिया दे रहे हो। सामान्य सा नज़रिया ऐसा कि यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट हमारे सामने रखी है, और उस स्टेटमेंट पे हमारा एक नज़रिया ये आ रहा है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, तो आपका जो स्वरूप होगा या फिर आपके चरित्र को समझा, जैसे इन्होंने अभी जो जितने क्वेश्चन किए थे ना, वो वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जैसे अभी कहानी से थोड़ी शुरुआत करते हैं, शायद आप लोगों के भी दिमाग में एक संदर्भ आने लगे। आपने वो कहानी सुनी है, भेड़िया आया वाला? पहली या दूसरी में था। एक मोहन नाम का लड़का था। वो मतलब अक्सर भेड़ चराने मतलब अपनी बकरियाँ चराने जाता था, और जब एक दोपहर हो जाती थी, तो अक्सर वो एक आवाज़ देता था, भेड़िया आया, और गाँव वाले उसके पास दौड़े चले आते थे कि यार भेड़िया आया, तो चलो उसको बचाया जाए। और ऐसा वो मतलब महीनों तक करता गया।
लेकिन एक बार जब सच में भेड़िया आया, तब उसके चरित्र पर विश्वास उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी एक आदत हो चुकी थी। आदत एक ऐसी मानसिकता का उन्होंने निर्माण कर दिया था। एक जो बालक था उसने अपनी एक ऐसी आदत का निर्माण कर दिया था जो उसके चरित्र को डिफाइन करने लगी। मतलब आपके अगर मज़ाक वाला एक स्वरूप है, तो वो मज़ाक वाला स्वरूप आपको एक मज़ाकिया आदमी ही बनाएगा और शायद वो आपको एक मौत के या फिर भेड़िए के मुँह में छोड़ के आएगा। तो ऐसी बातें आप जितनी भी सोच पाओ, उसको संदर्भ में रख सकते हो कि कैसे एक नकारात्मक अभिवृत्ति या फिर सामान्य सा कि नकारात्मक सोचकर भी नहीं, बस हमारी आदतों का ऐसा नज़रिया कि हमें मज़ा आ रहा है ऐसा करके। आप सोचो एक बच्चे की अभिवृत्ति क्या ही हो सकती है, लेकिन बच्चा भी अगर इस संदर्भ में सिर्फ़ अपनी आदत से मजबूर है, तो उसके चरित्र का एक जो सामने वाला है वो कर लेगा, अपने हिसाब से बना लेगा कि आपका चरित्र क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन किया था, तो वैसी बातें हैं कि एक आधार पर दूसरे आधार को तय कर देना आपकी चरित्रों को बताता है और वही आपको शायद कमज़ोर आदमी बना देगा या फिर शायद नकारात्मक प्रभावों से जोड़ देगा। तो और कोई कुछ सोच पा रहा है तो बताएँ इंट्रो में क्या किया जा सकता है कि ऐसा समझ आ जाए जैसे सर की जो ये है, क्या बोल सकते हैं इसको कविता या फिर जो भी एक बाड़ी है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कैसे चीज़ें और लाई जा सकती हैं या फिर प्रस्तावना का आधार हो सकता है। कोई और बताना चाहे प्रस्तावना क्या होना चाहिए? हेलो। अच्छा आप लोगों ने जीएस 4 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं। बस एक सामान्य सा नज़रिया भी आप बता सकते हो कैसे चीज़ें एक सामने आ सकती हैं। जी, जी, बोलिए। अब ज़रा एक 2 पहलुओं को लेते हैं। मतलब मुझे लगता है शुरुआत करने में दोनों पहलुओं को या फिर एक नकारात्मक अभिवृत्ति का समान रूप और एक सकारात्मक अभिवृत्ति का समान रूप बताते हैं। जिससे कैसा इंसान बनेगा उसकी आप ज़रा-सी कल्पना करना। अगर आपने कल या परसों किसी की कॉपी आई थी उस उन्होंने ऐसे लिखा था। उसमें आपने देखा होगा कि एक जो चीज़ें हैं कि सकारात्मक कहानी और नकारात्मक कहानी और जो क्वेश्चन की डिमांड है वही पूछ रही है कि एक कैसे मानव का निर्माण होगा। एक जो चरित्र है अगर तुम्हारा चरित्र खराब हुआ तो कैसे मानव का निर्माण बनेगा और एक अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा हुआ तो कैसे मानव का निर्माण बनेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि जो पूरी तरीके से आपकी जो भूमिका हो समझा दे कि बातें कितनी अच्छी हैं, बातें किस आधार पर आगे बढ़ने वाली है। तो जैसा आप समझो एक अगर स्वीकार करने की आदत इंसान को बन जाए या फिर स्वीकार ना करने की आदत बन जाए। दोनों आदत अपने आप में विपरीत है। समझ सकते हो कि अगर स्वीकार ना करने की आदत बनेगी तो हमारा चरित्र वैसा होगा कि ब्लेम लगाने वाला कि इन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, इनकी गलती है, मैं नहीं मानता मेरी गलती है, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा मैंने किया। जैसे आप एक छोटी-सी कहानी या फिर छोटा-सा उदाहरण से समझ सकते हो कि एक बच्चा था, उसने बोला, "माँ, जॉनी ने शीशा तोड़ दिया।" उसकी माँ ने पूछा, "आखिर ये हुआ कैसे?" उसने बोला कि जब मैं पत्थर चलाया, तो वो मेरा भाई बैठ गया, जॉनी बैठ गया, तो उसने शीशा तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हो कि पत्थर चलाया सामने वाले ने, लेकिन उसकी आदत क्या है? स्वीकार ना करने वाली, ब्लेम लगाने वाली, तो उसका चरित्र का निर्माण कैसे बनने वाला है? और वो एक कैसा इंसान होने वाला है? मतलब आप समझ सकते हो कि एक शीशा तोड़ने की कहानी कैसा बता रही सामने जो सारी चीज़ें हैं और बच्चे से मैं बार-बार जो दोनों एग्ज़ाम्पल दिया, दोनों एग्ज़ाम्पल मैं बच्चे से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक आप पहला टॉपिक भी थोड़ा आधार ले सकते हो। स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या फिर सकारात्मक अभिवृत्ति को या फिर एक अच्छे चरित्र का अगर निर्माण करना है तो बचपन से ही एक आधार होना चाहिए। तो ऐसी कहानी आप बता के और एक कहानी ये भी कि स्वीकार करने की अगर आपकी आदत बनी है बचपन से कि हाँ, मेरा जो वातावरण है अच्छा नहीं है। यहाँ पढ़ने लायक माहौल कह सकते हैं एक आदर्श माहौल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है। एक आपकी जो अ, स्वरूप बना या फिर आपका जो चरित्र बना, वो सामाजिक ज़िम्मेदारी वाला बना कि ये है,
तो कर लेगा, ऐसा वाला भाव, तो वो आपको वास्तव में कमज़ोर तो नहीं ही बनाएगा, भले आपको कैसा भी बना दे। तो आप 2 अर्थों में दोनों चीज़ों को आप सामने रख के चीज़ें बता सकते हो कि कैसे चीज़ें होने वाली। एक हमारा अगर इस प्रकार की अभिवृत्ति का निर्माण होगा, तो हम कैसे मानव बन सकते हैं, और एक अगर इस प्रकार की अभिवृत्ति का निर्माण होगा, तो हम कैसे मानव बनेंगे। लेकिन सर क्या व्यक्ति को निश्चित चरित्र को धारण करना चाहिए या नहीं? व्यक्ति को एक निश्चित चरित्र किसका माइक खुला है? आप कुछ बोलना चाहते हो सर? बोलिए, बोल बोलिए। लो, अभी बोल लूंगा अभी मैं। नहीं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। तो हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है, जो हमारी आदतों और चरित्रों के रूप में फलता है। हमारी आदतें और चरित्र को जन्म देती हैं, अच्छे चरित्र को जन्म देती हैं, और अच्छा चरित्र जीवन को महान बनाता है। यह जीवन का एक गहरा सत्य है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को आकार देते हैं। जब हम अपनी सोच और अभिवृत्तियों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो वे हमारी आदतों में बदल जाती हैं। और जब यह आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, जिस तरह से एक बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही हमारे विचारों से आदतें और आदतों से हमारा चरित्र बनता है। जैसे एक महान सैनिक थे एथेलरेट नाम से, तो और एक नेता का जीवन इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जैसे जो सैनिक थे, वो एक सामान्य परिवार में रहते थे, लेकिन जब वह अपने बचपन में ही बहुत एक दृढ़ और संघर्षशील व्यक्ति थे, विचारवान व्यक्ति थे। तो उनकी सोच अभिवृत्ति ये थी कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और सत्य से ही सफलता पाई जा सकती है। जब वो सैनिक बड़े होते हैं, तो उन्होंने अपनी इस सोच को अपनी आदतों में ढालना शुरू कर दिया था। वह हमेशा मेहनत और ईमानदारी से और साहस से काम करते थे, और यही आदत उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, और उनका चरित्र इस कदर मजबूत होता है कि वह देश के सबसे महान नेताओं में से एक बन जाते हैं। उनका चरित्र सिर्फ़ उनके विचार और आदतों का ही परिणाम था, और उनकी आदतों ने ही उन्हें महान बनाया। तो ये हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति ही हमारी आदतों को जन्म देते हैं, और वही आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। जैसा हमारा चरित्र होगा, वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए हमें अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन महान हो, तो अपनी सोच और आदत और चरित्र पर काम करना पड़ता है। गांधी जी का जीवन भी इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। उनका सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, विश्वास उनकी आदतों में रूपांतरित हुआ, और उनके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। और इसी चरित्र के कारण वो गांधी जी ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इस तरह से कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति आदत को मजबूत बनाती है, आदत चरित्र को मजबूत बनाती है, और चरित्र आदमी को बनाता है। तो ये एक अमूल्य सूत्र है, जो हमें बताता है कि हमारी सोच और हमारी आदतें ही हमारे जीवन का एक वास्तविक आकार तय करती हैं। इस तरह से इसके शुरू कर सकते हैं परिचय। जैसा इनका प्रश्न है काफ़ी मतलब एक समझ सकते हो अच्छा प्रश्न है। क्या व्यक्ति को निश्चित चरित्र को धारण करना चाहिए या नहीं? आप अगर देखो एक अगर ऐसी मानसिकता या फिर एक ऐसा चरित्र होगा जो हमें कूपमंडूक बना दे या फिर एक ऐसी विचारधारा पद चिन्हों के पीछे-पीछे आजीवन चलते जाएँगे। राह दिखाई है आपने, हम औरों को दिखलाएँगे। ये है तो वास्तव में महान चरित्र मतलब एक तरह से कह सकते हैं वास्तविकता ये है कि एक महान चरित्र का होना अपनी एक क्षेत्र सीमा या फिर समय सीमा पर भी आधारित या फिर निर्धारित होता है। आप अगर समझोगे आप जस्ट सोचो अगर आपने वर्तमान समय में आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचा या फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो मानसिकता है आपकी बनी रही, तो एक सामान्य सा चरित्र हर बातों में आपको महान नहीं बनाएगा। अगर आप सोचो कि अधूरा सच या फिर हमेशा आपको अधूरा सच बताने से फ़ायदा होता है। जैसे कल भी एक टॉपिक पे बात हो रही थी और हमारा चरित्र ऐसा बन चुका है कि हम मध्यम मार्गी हो चुके हैं और कल किसी ने सलाह दी कि क्या सर हम मध्यम मार्गी होकर हर बातों का जवाब नहीं दे सकते? तो आप सोच सकते हो कि हर बात में मध्यम मार्गी का होना ये भी एक तरह से चरित्र का निर्माण ही है कि हम हर बात में कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सामंजस्य बैठ जाए। बल्कि आप अगर देखोगे तो हो सकता है कि दूरगामी ज़्यादा लाभ हो या फिर दूरगामी ज़्यादा हानि हो सकती है। तो उन बातों को भी कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारा जो चरित्र हो एक ऐसा गढ़ा हुआ हो या फिर दूसरों या फिर जो महान लोग हैं उनसे सीख कर उनसे प्रेरित होकर हम अपने आप में उस चीज को ढाल चुके हैं। जैसे आप जस्ट कॉपी देखो आज की कॉपी इथिक्स का 2024 का क्वेश्चन है, इथिक्स का ही है।
दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरे जैसा ना बनो। अब देखो इन्होंने उदाहरण मतलब एक तरह से कितने प्रकार से दिया। विद्यार्थी और शिक्षक का उदाहरण, कैसे मतलब एक शिक्षक और विद्यार्थी में कैसे अंतर होता है। आप अगर अरस्तू देख लो, प्लेटो से नहीं, सुकरात से प्लेटो देख लो, प्लेटो से अरस्तू देख लो, अरस्तू से सिकंदर देख लो। हर जो एक चरित्र है, हर चरित्र में गुण तो लगभग समान होंगे ना, एक तरह से वो उनके गुरु थे, वो उनके गुरु थे, लेकिन उनमें जो चरित्रों का निर्माण हुआ है, वो स्वयं उनके एक आत्मसात करने के कारण हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं कि हम ऐसा ज़रूर नहीं कह सकते कि हर चरित्र को हमें धारण करे रहना चाहिए, लेकिन कुछ महान चरित्र ऐसे होते हैं, जैसे परोपकारी होने का चरित्र, एक आप परोपकारी मानव हो या फिर दयालु मानव हो, तो वैसा चरित्र वास्तव में लगभग कह सकते हैं 95 या 97% तक आपको हर बार महान ही बनाएगा, कमज़ोर तो आपको बनाएगा नहीं। एक जो हमारी मानसिकता है कि गिव मोर टेक मोर वाली मानसिकता, जब हम ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा हमको मिलेगा, तो वैसी वाली बातें हैं। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें सोचना चाहिए और हमें अपने जो नियम है, एक कानून है या फिर हमारे दायरे हैं कि कोई चीज़ें एक कह सकते हैं सफलता का मूल मंत्र हो चुका है स्वीकार करना। तो स्वीकार करने वाले भाव को या फिर स्वीकार करने वाली आदत को आप ना भूलो, तो हो सकता है आपका चरित्र नवीन ही बनेगा। भले आपको लगता है कि उन्होंने भी स्वीकार करके एक आदत बनाई है, मैंने भी स्वीकार करके आदत बनाई है। तो क्या मेरा और उनका चरित्र सेम ही बनेगा? क्या मैं और वो दोनों एक ही मानव बनेंगे? तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कोई भी इंसान समान मानव हो नहीं सकता, भले वो उन्हीं बातों को आत्मसात किया हो या फिर उन्हीं एक अभिवृत्ति के द्वारा आगे बढ़ा हो। उनमें जो एक चरित्र का निर्माण होगा, वो परिस्थितियाँ या फिर कहें कि एक भाव के कारण भी होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन इनका है, तो क्या ये आदतें तो हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती? हाँ, आदतें एक जैसी नहीं रह सकती, लेकिन मोस्टली अगर आप एथिक्स भी देखोगे तो अक्सर जो जन्मजात या फिर वैसी आदतें जो जन्मजात का टैग उनमें लग चुका है कि बचपन से आपने आदतें वो ऐसी पाई हैं, तो उनको बदलने में आप देखते भी होंगे एक चीज़ होती अनुनयन। आप अगर किसी के चरित्र को बदलना चाहते हो या फिर आप किसी के स्वरूप को बदलना चाहते हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें हैं कि हर इंसान में ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा फिर से टॉपिक पे आते हैं फिर। ये आपके क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। और कोई कुछ बताना चाहता है कि एक अच्छा आदमी, आप देखो केवल 2 सवाल ले लो। एक अच्छा आदमी अगर या फिर एक आदमी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, तो उसकी कैसी-कैसी आदतें बनेंगी, उससे कैसा चरित्र बनेगा और कैसा चरित्र वास्तव में बनना चाहिए, यहाँ तक हमें जानना है। मतलब आप चाहो तो अलग-अलग भी बता सकते हो, आप चाहो तो एक समान रूप से भी बता सकते हो, जो भी आपको कहानी याद आए या फिर जो भी आपको एक एटीट्यूड याद आए कि वो इंसान को अच्छा बनाता है। आप एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो महात्मा गांधी का चरित्र सत्य, सत्य के प्रति जो उनका नज़रिया था कि मैं किसी भी मायने में झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जो चाहता हूँ उन्होंने अपनी आदतें ऐसी तैयार की कि वास्तव में मुझे झूठ बोलना ही नहीं है या फिर गलत राह में जाना ही नहीं है, चाहे कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए। तो इनसे किस प्रकार का उनका चरित्र बना आप देख सकते हो। ऐसे कोई से भी एग्ज़ाम्पल अगर आप देना चाहो तो बता सकते हो। हाँ। जी, जी, बोलिए। शुरुआत करो आगे को। कोई बोले? अब कोई इसमें जो बोलना या फिर मैं बोलूँ? अब इसमें जो अभिवृत्ति आदत को बनाती है, तो ये अभिवृत्ति आदत को किस तरह से बनाती है, उसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा। हुँ। कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हो कि अभिवृत्ति आदत को बेहतर कैसे बनाती है? कैसे बनाती कैसे निर्माण होता है अभिवृत्ति से आदत का? कोई कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। जैसे उदाहरण ले सकते हो ना कि अगर किसी व्यक्ति की सोच है कि मेहनत से सफलता मिलती है, तो वह उसकी मानसिकता को सकारात्मक और मेहनती बना देती है।
और फिर बिल्कुल। इसमें आदतों का प्रारंभ हो जाता है। और जब आदतों का प्रारंभ होता है, फिर वो निरंतरता उसमें साथ लाना बहुत आवश्यक है। अगर वो आदत को न आदत तभी बनती है जब व्यक्ति उसे नियमित रूप से करता है। तो ये निरंतरता होना ज़रूरी है उसमें। एक पॉइंट इसको ऐड करके भी बोल देना साथ में, और फिर साथ में हो जाना चाहिए कि वो ऑटोमेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब समय के साथ-साथ एक अभिव्यक्ति को निरंतर रूप से नियमित दोहराया जाता है, तो आदत स्वचालित रूप से व्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से इसको अच्छे से बता देना, जो भी बताएगा। हुँ। तो इसको आप जैसे सर ने बताया, अब उस आदत को हम कोशिश करते मतलब एक सामान्य सी अभिवृत्ति को हम कोशिश करते हैं एक आदत बनाने की। जैसे आदत मूलतः समझो एक छोटे और हमारा थोड़ा टॉपिक भी ऐसा है ना कि हम अगर बच्चे से शुरुआत करेंगे या फिर बच्चे वाले एग्ज़ाम्पल देंगे, तो वो काफ़ी करीब ले जाएँगे। बड़े वाले भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास, पर उनकी एक सामान्य सा समझो, एक उदाहरण एक जो 10 साल का बच्चा था वो आइसक्रीम की दुकान पे गया। उसने वेटर से पूछा ये जो कोन वाली आइसक्रीम है कितने रुपए की आएगी? उसने कहा कि ये 75 रुपए की आएगी और उसने अपने जेब में गिने तो उसके पास एक तरह से पता नहीं कितने रुपए थे, उसने अपने जेब टटोला गिने और फिर उसने कहा कि ये जो दूसरी है, ये कितने की आएगी? तो उसने बताया ये 50 रुपए की आएगी। अब उसने क्या किया, जब वेटर को रुपए दिए, तो 50 रुपए एक तरह से अपनी आइसक्रीम के दिए और 25 रुपए उसने उसको टिप के रूप में दिया। और ये ऐसी एक आदत है कि आप जो है, दूसरों की परवाह जब करोगे, एक टिप वाली बात मतलब आप इसको एक सामान्य सा भी नज़रिया देख सकते हो मतलब वैसा नहीं कह रहा, एक कहानी है थोड़ा मतलब शायद विदेश की है तो 75 पैसा या फिर 75 रुपए को 75 सेंट वगैरह बोला जाता है, तो वहाँ उतना मतलब एक वैल्यू की बात समझ सकते हो। अगर आप दूसरों की भी परवाह करोगे, तो वो परवाह आपकी एक परवाह करने की आदत बनेगी और वही आदत आपके चरित्र का निर्माण करेगी, जो चरित्र बचपन से एक गढ़ता जाता है। आप जैसे एक अगर घड़े की बात करो, तो घड़े का निर्माण कैसे होता है? मतलब वही ना कि जैसे-जैसे आप स्ट्रक्चर देते जाओगे, वैसा-वैसा उसका स्वरूप बनता जाएगा और वैसा ही जाके वो एक कह सकते हैं कि आपने देखा भी होगा जो पतला घड़ा होता है, वो कैसा पानी करता है ठंडा और जो आप ये भी देख सकते हो ना कि जो हमारे चरित्रों का निर्माण हो रहा है, भले ये अवचेतन कारणों से हो रहा है या फिर आप एक सामान्य सा एक नज़रिया देखो। अगर बताओ, एक सवाल है आपसे, अगर घड़े का पानी या फिर घड़ा जो है टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो क्या उसके अंदर जो पानी है वो ठंडा नहीं होगा? वही हमारा नज़रिया है कि अगर हम मुसीबतों में भी हैं या फिर हमारी एक सामान्य सी मानसिकता है कि हम सकारात्मक देखेंगे या फिर हमारी जो अभिवृत्ति है किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाली है, तो वास्तव में है कि हम हार नहीं मानेंगे और हमारा चरित्र वैसा ही हमारे एक स्वरूप को गढ़ेगा और वास्तव में वो हम वैसे ही आदमी बनेंगे। और जरा सी मुसीबतों से भी अगर एक कह सकते हैं वो परेशान हो गए, आहत हो गए, तो हमारा चरित्र वैसा ही बनने वाला है। ऐसे उदाहरण आपको आपके दिमाग में जो भी आ रहे हो, तो आप बता सकते हो। एटीट्यूड चरित्र निश्चय नहीं, परिवर्तनशील है। चरित्र का निर्माण आदतों पर निर्भर करता है। आदतें ही व्यवहार का निर्माण करती हैं और व्यवहार का चरित्र निर्माण में अहम योगदान है। व्यवहार परिवर्तनशील है, ये आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है और हमारे व्यवहार की दिशा कैसी होगी, इसकी बातें करता है। तो मैं ज़रा से आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताना कि कैसे मतलब एक अभिवृत्ति का निर्माण होना चाहिए या फिर अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जिससे जैसे अगर आप अपने शब्द को आसानी से चुनने की आदत डाल लो या फिर जो एक मानसिकता होती है, एक शायद जो अवधारणा है, टॉक लेस से मोर वाली अवधारणा कि बोलो कम लेकिन शब्द ज़्यादा हों। ऐसा मतलब मैं जब डिबेट करता था कॉलेज में, मुझे सिखाया गया शब्द आपके अधिक नहीं होने चाहिए। बस जो उसका भाव हो, वो अधिक आना चाहिए। तो ऐसी वाली जो अभिवृत्ति का निर्माण है, वो कैसे हो सकता है या फिर ऐसी अगर आदत को हम पकड़ेंगे, तो उससे कैसा चरित्र बनेगा? इसके कोई आपके पास उदाहरण है तो आप बता सकते हो। और वही ना हमको आप देखो लास्ट में यही करना है कि एक ऐसा इंसान बनाना है, जो वास्तव में एक अच्छी मानसिकता या फिर अच्छे गुणों वाला इंसान हो। तो कोई अगर बताना चाहता हो एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए अपने शब्द को आसानी से चुनना ये एक किस प्रकार की अभिवृत्ति है या फिर कैसी एक मानसिकता है?
एनीवन कोई बताना चाहे? जैसे आपको ये पता है कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुँह से निकली हुई बोली वापस नहीं लौटती। ये बातें आपको पता है? जी सर। हाँ, तो इसके बारे में ज़रा-सा भी डिफ़ाइन कर सकते हो आप? इसका कहने का मतलब है सर कि कोई भी चीज़ सर बोली जाती है तो वो दोबारा वापस उसको मुँह से अगर चली जाती है, हाथ से चली जाती है, तीर जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर से ज़्यादातर, तो वापस नहीं लौट के आती है। और इसका हुँ। मतलब है कि हम जो कहते हैं तो उनकी जो बोलते हैं तो उसका जो बोलते हैं तो उसका भाव जो बोलते हैं तो उसका भाव ऐसा मान व्यक्ति पर प्रभाव वो पड़ता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यस। ये तो हो सकता है क्या? तो इससे हमारे देखो, हम जैसे आदमी बनेंगे या फिर जैसा हमारा चरित्र बनेगा, वो हमारे शब्दों पर भी निर्भर करता है कि हम जैसे शब्द चुनेंगे या फिर हमारी अगर मानसिकता है टॉक लेस से मोर की, तो हम वैसे चरित्र वाले बनेंगे, वैसे आदमी बनेंगे, या फिर टॉक मोर से लेस की ज़्यादा बोल गए और उसका अर्थ कुछ नहीं निकला, तो ना तो मतलब बातों के कान है, ना पैर है, ना सर है, ना हाथ है, कुछ नहीं है, तो वैसे ही एक हमारे स्वरूप बन जाएगा कि ये सामने वाला इंसान ज़्यादा बकता है, अर्थ कुछ नहीं निकलता, या फिर एक जो भाव है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जिनके शब्द अक्सर निचुड़ के आते हैं, मतलब एक समराइज़ होके आते हैं, लेकिन उसका भाव काफ़ी अधिक होता है। तो वैसी वाली बातें, जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊँ, एक आप सामान्य-सा समझ सकते हो कि एक इंसान था, वो अपने पड़ोसी को लगातार कुछ गलत-बुरा कहता रहता था, और उसको समझ आया एक बार कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। वो पादरी के पास गया कि पादरी जी, मैं अक्सर मतलब एक अपने पड़ोसियों की निंदा करता रहता हूँ। इससे मुझे पाप होगा या पुण्य होगा? पादरी ने कहा, तुम एक थैले में पंख लो और पंख को जाके शहर के बीचों-बीच गिराओ। तो वो गया और गिरा आया। अब पादरी जी बोलते हैं कि अब जाओ उस पंख को, जितने पंख तुमने शहर के बीचों-बीच गिराए थे, अब जाके उनको बीन के आओ। अब वो गया तो वो सारी बातें फैल चुकी थी, एक विसरित हो चुकी थी। ये तो मतलब हो सकता है कि मुश्किल से उसको एक ही पंख मिला होगा। तो ऐसी बातें आप सोच सकते हो कि अगर आपकी जो बात है, वो सामने आ गई, तो उस बात का फिर आपका चरित्र बन चुका है। आप एक सामान्य-सी मानसिकता देख सकते हो। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल पहले वाले भी एक जो डिस्कशन हुआ था, उसमें बताया था। अगर आपका एक बड़ी-सी टंकी है समझ लो, और उसमें से गंदा पानी बह रहा है, उसमें पूरा गंदा पानी भरा है, और आप कोशिश कर रहे हो एक टोंटी से अच्छा पानी डालने की, मतलब समझो कि धीरे-धीरे एक-एक ग्लास अच्छा पानी डालने की, तो भी टोटी से पानी बहेगा तो गंदा ही। तो वैसी वाली मानसिकता है कि अगर आपको एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना होगा ना, तो उसकी शुरुआत आपको पहले से ही अपने आदतों में सुधार करके, अपनी प्रवृत्तियों को उस स्तर पर सुधार करके करनी होगी। और ऐसा एक लास्टली ऐसा होगा कि अगर आप अच्छे पानी वाला मोटर चला दोगे, तो काफ़ी समय बाद आपका चरित्र अच्छा भी हो जाएगा। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, मतलब जो एक तरह से पहले खराब इंसान थे, या फिर पहले जो उनकी एक चरित्र थी, खराब मानी जाती थी। आप अशोक का उदाहरण ले सकते हो। सामने अशोक, एक कलिंग युद्ध से पहले वाला अशोक देखो, कैसा अशोक था, जो मतलब लोग उसको कैसा समझते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वाला अशोक देख लो आप, उसका चरित्र कैसे उसने धीरे-धीरे परिवर्तन किया, धम्म के द्वारा, लोगों की मदद के द्वारा, लोगों को उपदेश के द्वारा। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो हमारे कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की घोषणा करने से पहले वाला व्यक्तित्व देख लो, और मौत के सौदागर जैसे विशेषण वाली उनकी बातें से सोच सकते हो। तो ऐसी बातें आपके पास है कि हम जब तक अपने शब्द, अपने कार्य, अपने तरीके निर्धारित नहीं करेंगे, चुनेंगे नहीं, तो भी हमारा चरित्र, हमारी आदतें एक वैसे ही बनती जाएँगी जैसा हम बनाना चाहेंगे। ये बदल भी सकता है, ये नहीं भी बदल सकता है, इससे भी बदतर हो सकता है। आप उदाहरण ले सकते हो, बहुत लोग जो पहले अच्छे थे और बाद में फिर बुरे, जैसे अभी मतलब वैसे आप लोग डायरेक्ट डिनोट मत करना। हमारे बचपन का हीरो कौन? शक्तिमान। लेकिन वर्तमान समय में शक्तिमान को कैसे ट्रोलिंग कि एक आत्ममुग्धता वाला रूप है, ना किसी को समझते हैं। मतलब यही ना खबर आ रही है कि उन्होंने नहीं अलाउ किया किसी भी एक हीरो को कि मेरी जो शक्तिमान की एक मूवी बनेगी, उसमें कोई भी आ पाएगा।
तो एक ऐसा भी रूप बन सकता है कि आप पहले अच्छे हो, बाद में बुरे बन जाओ, पहले बुरे रहो, बाद में अच्छे बन जाओ। एक चरित्र का ही निर्माण तो है। और ऐसा भी हो सकता है आप लगातार अच्छे रहो और फिर आपकी अच्छाई लगातार निखरती रहे और आपका रूप महात्मा गांधी जैसा बना रहे। मतलब आपने पहले अपनी अच्छाई दिखाई, फिर बुराई दिखा के आपने उस चीज़ को प्रूव किया कि इन बुराइयों को मैंने अपने अंदर ही एक रखा हुआ था, इसको बाहर नहीं आने दिया। और उन चीज़ों से एक जो विश्वास वाला भाव है या फिर आदमी जिसको समझते हैं कि एक इंसान ये है, तो उस इंसान का रूप कैसे बनता है? तो वो आप समझ सकते हो। सर, यदि व्यक्ति को गहराई से समझना है तो उनको बोलने दो। बढ़िया, सबसे बड़ी बात है कि आप पहले गुड लिसनर बनो। तो चलो कोई बोले, मैं सुनता हूँ फिर। क्योंकि गुड लिसनर होना ना वास्तव में एक अच्छा श्रोता अगर होगा तो वास्तव में वो समझ पाएगा इस इंसान का चरित्र कैसा है। अगर आप सामान्य तरीके से भी सुनोगे लगातार उनकी बातें, जैसे यूपीएससी भी एक टॉपिक पूछा है, शायद इस बार इथिक्स में पूछा है कि आपको अगर लोगों की प्रतिभा जानना है, शायद ऐसे ही था। 2024 का ऐसे देखना, आपको अगर लोगों के चरित्र का बारे में जानना है, तो आपको उनको खेल में अधिकार देना होगा। ऐसा कुछ कि अगर समझो आप उनसे कोई अधिकार दे रहे हो, तो उनका जो स्वरूप आ रहा है, शायद ऐसे का था या एथिक्स का था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग देखना एक बार। वही चीज़ ये पूछ रहा है कि आप अगर उनको एक मौका दे रहे हो, तब उनका कैसा स्वरूप सामने आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सामने वाले का चरित्र कैसा है, उसको हम कैसा आदमी मान सकते हैं। और कोई इसमें बताना चाहता है तो बताएँ? बोलिए, बोलिए। कोई बोल रहा है क्या सर? नहीं, कि नहीं, क्या मैं बोलना है पूछ रहा हूँ। बताइए सर, मैं बोल क्या यही पूछ रहा हूँ कि एक अच्छा श्रोता होने का मतलब क्या, मतलब ये जो आदत है, ये आपके कैसे चरित्र का निर्माण बनाएगी? और कैसा आदमी आपको बनाएगी? इससे क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? जो भी आप बता पाओ। सामने से मतलब। मैं हुँ, जी, हुँ। जी, मैं बताता हूँ सर। जैसे सर, श्रोता का मतलब वही होता है कि अर्थ होता है कि सुनने वाला, वो नहीं सर? हुँ, हुँ। तो वो उसका मतलब है कि सर आप जिस माहौल या जिस जगह रहते हैं, तो आप पे ये डिपेंड पड़ता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, तो माहौल कैसा है? और सर माहौल को और माहौल को जैसे कि नकारात्मक माहौल से प्रभाव पड़ा है, तो आपकी आदत उसी तरह हो जाएगी। जैसे सर कि मैं अपने आधार में बताऊँ तो मेरे यहाँ ज़्यादातर भोजपुरी और भोजपुरी कोई-कोई मिक्स बोली जाती है। तो ज़्यादातर मैं वैसा ही हो गया हूँ। लेकिन मैं उस आदत को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। और सर एग्ज़ाम्पल और बहुत सारे देख सकते हैं सर। जैसे कि अगर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति अगर कोई महान विचारक, महान व्यक्ति के बारे में पढ़ता है और उसके अनुसार उनका अनुसरण करने लगता है और उनकी सोच के अनुसार वो काम करने लगता है, तो 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 वो अच्छा एक लिसनर वो अच्छा एक लिसनर भी हो सकता है, सुनकर भी लिसनर भी हो सकता है और अच्छा उसकी आदत भी हो सकती है और उसकी सोच अभिव्यक्ति को भी बढ़ा सकती है कि वो व्यक्ति कैसा है। हाँ, इसमें ना समझो 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है तो कि अगर आप एक अच्छे श्रोता हो तो ये आपके चरित्र को बता रहा है कि आपका चरित्र कैसा है। वास्तव में वो चरित्र वही होगा, एक सामंजस्य वाला रूप, कि आप बातें सुनना चाहते हो, डायरेक्ट डिसीज़न नहीं देना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट जो चीज़ें होंगी आप डायरेक्ट निर्णय नहीं लोगे। और इसमें एक और चीज़ लाभ होगा, जैसे हमारा टॉपिक भी चल रहा है कि एक अच्छा जो मतलब अभिवृत्ति होगी, वो आदत बनाएगी, आदत चरित्र बनाएगा, चरित्र से आदमी बनता है। तो उस चरित्र या फिर उस आदमी का पता अगर आपको लगाना है, तो पहले उस आदमी के या तो आप साथ रहो, या तो उस एक बातें उसके सुनो, या फिर एक जैसे मैंने आपको कहानी पहले भी बताई थी कि अगर आपके बारे में किसी को जानना है, तो मतलब पत्नी को आपके बारे में बातें जो होंगी, वो ज़्यादा पता होंगी।
आपके जो दोस्त होंगे वो आपसे थोड़ा मतलब आपके बारे में थोड़ा और मतलब कम एक पत्नी आपके साथ रहती है। तो उसके मतलब एक ऐसी कहानी ना कि वायलिन बजाने वाला बताता है कि मेरा जो अभ्यास है, उस अभ्यास को पत्नी जान सकती है कि मैंने 1 दिन अभ्यास नहीं किया। 7 दिन अगर अभ्यास ना करूँ तो मेरे दोस्त जान सकते हैं कि मैंने अभ्यास नहीं किया। 1 महीने अगर अभ्यास ना करूँ तो मेरे दर्शक जान सकते हैं मैंने अभ्यास ना किया। और अगर मुझे जानना है वास्तव में कि मेरा चरित्र कैसा है, तो वो जानने के लिए मैं तो मतलब एक अपने आप में तत्पर हूँ कि मेरी जो मानसिकता है अभी मैं कर भी रहा हूँ तो भी अभ्यास नहीं ही होगा। तो वैसी वाली एक जो टॉपिक है इसका सामान्य सा नज़रिया कि अगर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे पता करें कि वास्तव में ये जो चरित्र है बनावटी पने वाला है या फिर वास्तविक वाला है। तो इस बात को भी अगर आपको टॉपिक में लिखना है तो ये भी आप एक संदर्भ समझ सकते हो कि एक अच्छा वक्ता होने से पहले आप एक अच्छा श्रोता बनो। और उस श्रोता होने में आप सवाल पूछो, बातों को गहराई से समझो कि क्या बातें हो रही हैं, कैसी चीज़ें एक ऊपरी तो नहीं है केवल जितनी बातें हो रही हैं उस बातों का एक बनावटीपन तो नहीं है या फिर जो पौधा उगा है वो गाजर घास तो नहीं है। तो ऐसी बातें आप सोच के उस चीज़ को आप जान सकते हो कि कैसी बातें हैं। और क्या पूछो इन्होंने? क्या आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं? यदि मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, किंतु समाज से वो आदतें छिपाती हूँ और समाज के सामने एक आदर्श व्यक्ति हूँ, उनके लिए मेरा चरित्र अच्छा है, तो वास्तव में व्यक्ति के चरित्र का मूल अर्थ क्या है? ये भी सवाल मतलब आप ऐसे का ये कह सकते हैं थीम हो सकता है। थीम ऐसा कि वास्तव में यही बातें हैं कि जो हमारा चरित्र बनता है ना, चरित्र हमारे बनावटी रूप से कि आप 9 बजे तो निकल जाते हो ऑफ़िस के लिए, लेकिन आपका मन घर में ही रहता है और आप वहाँ ढंग से काम नहीं करते। आपको माना जा रहा है कि आप डेली आते हो ऑफ़िस, लेकिन आपका एक जो व्यक्तित्व है या फिर आपकी जो एक क्षमता है, उस क्षमता से एक नीचे काम कर रहे हो। आप एथिकल तो हो पर मोरल नहीं हो या फिर आपकी जो मानसिकता है, वो मतलब एक सीमित है। तो क्या जो सामने दिखावटीपन वाला चरित्र है, उस चरित्र को हम मानेंगे या फिर एक वास्तव में? तो आप इसके एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो। कि चरित्र भले समाज के सामने कैसा भी बने, लेकिन जो आदमी होगा ना आप फिर से टॉपिक का याद करो, महिमा की राहें कब्र तक। फिर मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया समाज के लिए, बस वहीं जाते रहे 9 टू 5 जॉब के लिए या फिर एक दिखावटी पने के लिए, तो समाज भी आपको दिखावटी पने के रूप में ही अच्छा मानता है और आपको एक समय के बाद भूल जाएगा। वो नहीं चाहता मतलब किसी चीज़ को आप कोई सा भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। जिन लोगों को समाज याद करता है या फिर जिन व्यक्तित्व को समाज याद कर रहा है, उनका बनावटी रूप हो ही नहीं सकता। हमने बातें भी की हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मनुष्य में। तो आध्यात्मिक या वैज्ञानिक मनु वास्तव में एक बनावटी हो ही नहीं सकता। उसको हम मान रहे हैं, तो वो मानना बस हमारा भी बनावटी रूप ही है कि उस चरित्र को हम अगर अच्छा मान रहे हैं या फिर समाज अच्छा मान रहा है, तो समाज कब तक अच्छा मानेगा? जैसे आप लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल सुना होगा ना कि जो सीधे पेड़ होते हैं, वही सबसे जल्दी कट जाते हैं। मतलब एक तरह से अगर आप कुएँ के मेंढक बने रहोगे, एक जो हमारा ऐसे मतलब मुझे बार-बार वही टॉपिक याद आ रहे हैं कि अगर आपको विश्व को बदलने की आकांक्षा है, तो आपको लोगों से अलग दिखना होगा या फिर औरों से अलग दिखना होगा। और वो अलग दिखना एक चरित्र के रूप में ऊपरी नहीं कि आपने ऊपरी जामा बहुत बेहतर पहन लिया है और भीतरी जो आपका एक रूप है, वो रूप कुंठित है, सीमित है, संकुचित है। तो ऐसे रूप में आप वास्तव में वो आपका चरित्र नहीं है और वास्तव में अगर आप समझो कि ये चरित्र है, तो आप सोच सकते हो कि मैं वो हूँ एक वो आता है ना कोटेशन किसी को याद है? मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। मैं वो हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं सोचता हूँ कि मैं वह हूँ। आप सोच सकते हो मतलब जो बातें घूम-घूम के वही आ रही हैं कि चरित्र का वास्तविक मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो बाहरी रूप है। चरित्र का वास्तविक मतलब है कि तुम जो भीतर से हो, तुम जो आदमी बने हो या फिर तुम एक महिमा की राहें कब तक लास्ट में जो तुम जाके आए हो ना, कि अब हम तुमको कैसे मान रहे हैं या फिर हम तुमको अब कैसे देख रहे हैं, तो ही तुम्हारा वो वास
लोग हेलो। अंदर हरि जी अपना माइक बंद से कीजिए। पता कट चलता अपना माइक माइक है बंद कि करो वो माइक। भी लोग देखा हरि जी अपना डालते अपना हैं। माइक बंद करो, माइक बंद करो। हेलो, नेटवर्क चला गया था क्या? अब ठीक है। हुँ। तो ये भी आप देखो, वह सिर्फ़ दूसरों को धोखा नहीं दे रहा, वह खुद को धोखा दे रहा है। तो ऐसी बातें हैं सामने हमारे कि अगर आप समाज को धोखा दोगे, अपने शिक्षक को धोखा देगो या फिर अपने जो हमारा चिकित्सक है, उसको धोखा देगे तो वास्तव में आपका जीवन जो है सार्थक होने नहीं वाला है। आपका जीवन बस एक कह सकते हैं कुएँ का मेढक आप बन के रह जाओगे, जिसमें बस आप एक ऊपरी चमक होगी। आप उसको देखा होगा आपने, एक होता है रोल्ड गोल्ड और एक होता है कुंदन। कुंदन और रोल्ड गोल्ड की तुलना अगर आप दिन में करोगे तो सही है, लगेगा कि हाँ, ये भी अच्छा सोना है, ये भी अच्छा सोना है। लेकिन कुंदन की पहचान तो आपको पता ही होगी। तो वही बातें हैं कि बाहरी रूप से सोने की परतें चढ़ा लेना आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर देगा। और क्या लिखा है? समाज के सामने एक आदर्श व्यक्ति होना, ये आदर्श को परिभाषित नहीं करता। बढ़िया। ये सिर्फ़ आपकी आदत को परिभाषित करता है और जो आपको लग रहा है कि एक सकारात्मक आदत है, ये वास्तव में आपकी एक जैसे आपने वो वाला कोटेशन पढ़ा है ना महाभोज का, कि इंसान को आईना देखने की हिम्मत होनी चाहिए। तो वही है कि बोल तो रहे हैं आप कि आईना देखने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन आप जानबूझ के डर रहे हो आईना देखने से। आप स्वयं भी आईना नहीं देख पा रहे। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं कि इंसान की जो शख्सियत है, उसको बनाने के लिए कैसे-कैसे की एक जो हमारा स्वरूप होगा या फिर हमारी आदतें होनी चाहिए, वो कैसी-कैसी होनी चाहिए। एक तो मैं बोलता हूँ फिर आप लोग बताना क्या-क्या और हो सकता है इसमें। जैसे समझो एक परोपकार का भाव, अगर आपका जो आदमी या फिर आपका जो चरित्र है परोपकारी वाला है, तो वास्तव में आपकी जो आदतें होंगी वो भी अच्छी होंगी, आपकी अभिवृत्तियाँ होंगी वो भी मतलब एक तरह से पॉजिटिव अभिवृत्तियाँ ही होंगी कि आप औरों की परवाह करते हो। जैसे आपने आइसक्रीम वाली कहानी सुनी, जिसमें एक गरीब बच्चा वो अपने आइसक्रीम के पैसे बचाकर सामने वाले को टिप दे रहा है। तो वही बात है। अगर आपका जो एक ये है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और उस कर्म का फल मुझे अभी मिले, मतलब एक तरह से आपका नेकी कर दरिया में डाल वाली मानसिकता है ही नहीं। आप चाहते हो लोग आपकी प्रशंसा करें, आप चाहते हो लोग आपके एक रूप का बखान करें, तो वास्तव में वो रूप कमज़ोर आपका बन रहा है कि आप बिना फिर प्रशंसा के रह नहीं सकते, आप बिना फिर एक तारीफ़ों के नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें एक दिक्कतें वाली हैं। तो आपको ना सिर्फ़ एक परोपकारी, बल्कि परोपकार करने के बाद आपको ये नहीं कि आप मेरे लिए वो ग्रेटफुलनेस ही नहीं दिखाए, कृतज्ञ ही नहीं हुए, तो ये रूप भी फिर कमज़ोर ही हो जाएगा। और आपको एक आलोचना या फिर शिकायतों को स्वीकार करना चाहिए। अगर आलोचना होती है, तो एक बात आती है आलोचना से ही मनुष्य निखरता है, तो वैसी बातें भी आप सोच सकते हो। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। अब मैं चुप हूँ, आप लोग जो भी बोलना हो तो बता सकते हो। मैंने शायद आज ज़्यादा बोल दिया, सॉरी उसके लिए। अब जो भी बोलना चाहते हो आप लोग बोल सकते हो, 10-15 मिनट तक। किसी को और कुछ लगता है कि ऐसी-ऐसी बातें और सोची जानी चाहिए? क्योंकि आज सिर्फ़ कॉन्सेप्ट की बात हुई है, क्योंकि इसमें आपका एक तरीका होगा। या तो आप एक नकारात्मक पहलू पहले दिखाओगे, फिर सकारात्मक बाद में दिखाओगे, या तो आप सकारात्मक दिखा के नकारात्मक दिखाओगे, या तो आप एक ऐसे मानव का निर्माण करना चाहोगे जो वास्तव में एक मानव का रूप। आप अशोक की बातें करोगे और फिर आप गांधी की बातें कर सकते हो कि एक ऐसा भी रूप है। या फिर आप नए भी कुछ उदाहरण दे सकते हो कि एक आत्ममुग्धता वाला रूप जो अपने आप को ही बेहतर मान के एक वैसे-वैसे एक हमारे गाँव में चलती है, क्या बोलते हैं उसको, लोकोक्तियाँ।
कि आजत कनमा कर देना, मतलब कि आँख में काजल लगाते-लगाते आँख ही फोड़ देना, एक आँख खराब कर देना। तो ऐसी वाली मानसिकता भी है, मतलब आप समझ सकते हो कि अपने आप को ही आत्ममुग्ध हो जाना कि हम ही बेहतर हैं, हम ही बेहतर हैं। और हो सकता है आपने कुछ अच्छा काम किया हो, लेकिन उस अच्छा काम करने के पीछे आप अगर ढिंढोरा पीट रहे हो, तो ये भी एक कमज़ोर करने वाली बात ही है। तो अब आप कुछ बता दो, फिर उसके बाद मैं इसको सॉर्टेड करता हूँ, क्या-क्या बातें हैं, फिर ख़त्म करते हैं। हेलो सर। हुँ, हुँ। बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहे थे कि अभिवृत्ति का सर सही और ये एटीट्यूड ही होता है ना? अ, अभिवृत्ति, हाँ, एटीट्यूड मतलब ही। दृष्टिकोण या एटीट्यूड बोल सकते हैं हाँ, किसी चीज़ को, नज़रिया, मतलब देखने का दृष्टिकोण। एक। जी, हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है। तो इस पे सर वो हमको उस तरह से तो बोलना नहीं आता है कि मतलब पहले ये बोलना है, उसके बाद फिर बॉडी का बोलना है, फिर ये कंक्लूज़न। लेकिन सर जहाँ तक हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वहाँ तक हम 5-6 मिनट बोलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सर ये बोलते हैं कि मतलब अभिवृत्ति क्या है और वो चीज़ें कैसे बन जाती हैं? अभिवृत्ति माने होता है कि हम किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, वो चाहे किसी की कास्ट को लेकर हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, वो हर जगह को मतलब देख हर चीज़ को देखने का हमारा एक दृष्टिकोण कैसा है? वो सकारात्मक है, नकारात्मक है? इस चीज़ से हमारा डिफाइन होता है कि हमारा अभिवृत्ति जो है वो सकारात्मक हो रहा है या नकारात्मक है। अगर हम किसी भी कास्ट को लेकर देखते हैं और हमारा मन में ये चीज़ है कि अरे वो तो ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये मेरा एक नेगेटिव अभिवृत्ति, नेगेटिव दृष्टिकोण को दिखाता है। तो यहाँ से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक अच्छा दृष्टिकोण हम कैसे बना सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आरक्षण को सर बहुत ही गलत समझते थे कि आरक्षण बहुत ही गलत है। क्यों मिलना चाहिए? लेकिन ये चीज़ें हम कहीं न कहीं नॉलेज से हमें मिला, बुक्स पढ़ के मिला कि नहीं, हो सक हो आज हम इस चीज़ को बदल पाए हैं, अपना दृष्टिकोण बदल पाए हैं कि नहीं आरक्षण जो मिल रहा है ना, वो सही है क्योंकि उन लोगों से वैसा हुआ है। इसलिए, तो यहाँ से मेरा दृष्टिकोण चेंज हुआ था। अगर हो सकता है कि किसी बच्चे का दृष्टिकोण गलत है अभी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने दृष्टिकोण को चेंज करे, तो वो शायद एक राइट एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से या चीज़ों को एक नकारात्मक पक्ष भी देख कर के और सकारात्मक पक्ष भी देख कर के, दोनों पक्ष अगर वो किसी चीज़ को देख पा रहा है, ये ना कि केवल पॉज़िटिव-पॉज़िटिव देख रहा है, ना नेगेटिव-नेगेटिव, यानी कि दोनों चीज़ों को अगर हम किसी एक एक चीज़ को उठाते हैं, यानी किसी क्वेश्चन्स को उठाते हैं, तो हम दोनों चीज़ उसका करते हैं, यानी पॉज़िटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं, तो वही चीज़ हमारा एटीट्यूड है। हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर बनेगा वहीं से, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, उसका पॉज़िटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे। वहीं से हमारे मन में वो चीज़ आएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसा है। रियल में जैसा 99% लोग बोल रहे हैं, वैसा नहीं है, ये चीज़ ऐसा है। तो वहाँ से हमारा एक दृष्टिकोण बनता है। अब यहीं से हम अपने बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन, थिंकर्स को देख सकते हैं, फिलॉसफर को देख सकते हैं कि आखिर वो उसी समाज से निकल कर के जहाँ पर कि शायद ना जाने कितने लोग और उनके पास अपॉर्च्युनिटी होगी, उनके पास साधन होगा, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन आज हम क्यों नेल्सन मंडेला को पढ़ते हैं, क्यों गांधी जी को पढ़ते हैं, क्योंकि इनका दृष्टिकोण ही था वैसा, जो उनकी आदत में आया और आदत ही था जो कि उसे उनका जो है कैरेक्टर एक चरित्र को बनाया और आज उसके चरित्र को हम जो है उनके पढ़ते हैं और उनके मन में उनको एक एक महान इंसान की तरह देख रहे हैं, एक अच्छा इंसान के समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें जो है हमें समझ में आती हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि अगर अगर हम एज़ अ पर्सन अगर हमें हम हमारा जो है गलत दृष्टिकोण बन जाता है, तो वो चीज़ हर हर जगह मतलब हमारी आदत को भी खराब करेगा। आदतें जो है वो हमारे चरित्र को बर्बाद करेंगी और लोग हमें अच्छा इंसान नहीं समझेंगे। एज़ अ ऑफिसर यानी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से जोड़ के देखूँ कि एज़ अ ऑफिसर अगर 2 इंसान आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसमें से एक मेरे कास्ट का है और मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि चाहे वो मेरी कास्ट का हो या नहीं हो, अगर वहाँ पर जो जो भी मतलब पीड़ित हैं, उनको न्याय दिला रहे हैं हम, तो वही है मेरा वो एक दृष्टिकोण किसी चीज़ को देखने का कि अरे मतलब मुझे कोई मैटर नहीं करता है कि कौन मेरे कास्ट का है, कौन मेरा रिलीजन का है, नहीं, मेरे लिए मैटर कर रहा है कि वो इंसान जिसके साथ वो गलत हुआ है। और फिर हम एक सही डिसीज़न देते हैं। तो यहाँ मेरा एक सही डिसीज़न देना, एक एक राइट डिसीज़न देना, उसके पीछे वही चीज़ है।
वही मेरा चरित्र है, वही आदत है, वही दृष्टिकोण है, क्योंकि मैंने जो है अपना एक माइंड को रिजिड नहीं किया है किसी चीज को लेकर के, अरे ये तो वैसा ही है, पूर्वाग्रह नहीं किए हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक सही दृष्टिकोण अगर किसी के अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो चीज को डेवलप किया जा सकता है, और फिर वहां से अपने आदत को बना करके और आदत को अपने चरित्र बना करके और वहां से फिर एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। तो सर मुझे इस पे इतना ही आता है। जी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर दीजिए। व्यक्तित्व को? जी। आदत मेरा होगा बीच में बोलना, अभिव्यक्ति ही जन्म है सब। हाँ ठीक है। अब अगर आप एक सामान्य सा व्यक्तित्व देखना चाहोगे तो इंसान चाहता है, मतलब किसका माइक खुला है? ठीक। हाँ, आवाज आ रही है किसके यहाँ से? मेरा माइक खुला है क्या? मेरा तो मतलब मेरी तरफ से तो नहीं है। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? नेटवर्क चला गया। हाँ, तो अगर आप देखो एक सामान्य सा नज़रिया हमारा कि व्यक्तित्व वास्तव में है क्या, या फिर एक जो चरित्र है क्या वही व्यक्तित्व का निर्धारण करेगा। जैसे आप टॉपिक भी देख सकते हो कि चरित्र आदमी को बनाता है या फिर चरित्र जो है आदमी, मतलब वही हमारा नज़रिया होना चाहिए। अगर इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखो तो अंग्रेजी में भी यही बताता है कि एक आदमी या फिर एक ह्यूमन का निर्माण करता है, और मानव होना या फिर एक व्यक्तित्व होना आपके चरित्र पर निर्धारित तो है, लेकिन आपकी जो सोच होगी, आपकी एक अभिवृत्ति होगी, आदत में वो जब परिणित होगी, तो उस आदत में परिणित होने के कारण आपका एक व्यक्तित्व कैसा भी बन सकता है। मतलब एक सकारात्मक सकारात्मक अभिवृत्ति वाला इंसान हो सकता है, या फिर एक कह सकते हैं नकारात्मक अभिवृत्ति वाला, या फिर दोनों का मिला-जुला रूप भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक पर्सनैलिटी या फिर एक व्यक्तित्व समाज के या फिर एक जो व्यक्ति है उसके भी एक दिमाग या फिर अभिवृत्ति को ही निर्धारित करता है कि आपकी अभिवृत्ति ऐसी थी तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होने वाला है। मैं मतलब शायद इस बात को समझाने में कमज़ोर पा रहा हूँ अपने आप को, और कोई बताना चाहे तो बता सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक जो जी जी। देखो, व्यक्तित्व केवल बाहरी आडंबर नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक सत्य और आत्मज्ञान का भी परिणाम होता है। मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की गहराइयों को पहचान लेता है और अपने जीवन को स्वतंत्रता, सहजता और सच्चाई के साथ जीता है। मैं देखो तो व्यक्तित्व के निर्माण में स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता और सकारात्मक विचारों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा, ध्यान से जीते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और सशक्त बन जाता है। व्यक्तित्व न केवल विचारों से बल्कि जीवन जीने के तरीके से ही प्रभावित करता है, जो दूसरों को अपने भीतर की गहराइयों में जाकर खुद को जानने और आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा भी देता है। हम्म। और अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए ना, मतलब मुझे उतना क्लियर नहीं, फिर भी अगर आप लोग चाहो तो जैसे एक प्रयोग व्यक्तित्व, मतलब व्यक्ति का जो एक तत्व रूप है या फिर इन तत्वों से व्यक्ति का निर्माण हुआ, तो वही सारी जो मानसिकताएं हैं उसको बताने का प्रयास वो व्यक्तित्व ही करेगा। और व्यक्ति हो सकता है व्यक्ति समाप्त हो जाए, लेकिन उसका व्यक्तित्व बचा रहेगा अगर वो एक सामान्य या फिर कहें कि जिस भी प्रकार का व्यक्तित्व रखता है। तो ऐसी चीजें आप सोच सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा इसको कल डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में जो करीब से या फिर एक एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? सर मैं इस पे बोलूँ क्या कुछ? जी, जी, बताइए। सर जैसे पर्सनैलिटी ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सोचने और किसी चीज़ को फ़ील करना और दूसरों के सामने व्यवहार करने का भी एक एक होता है वो तरीका।
उस तरीके को भी हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं इंटरव्यू में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे दिखता है ना, पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, यानी चेक वो ये कर रहा है कि अगर हम इससे कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये किस तरह का बिहेव कर रहा है? क्या ये पैनिक कर रहा है या फिर ये एकदम कूल, काम है, सॉरी बोल करके ठीक है, मुझे नहीं आ रहा है सर, इस तरह से। तो यही होता है असली पर्सनैलिटी, यानी कि जहाँ पर कि हम कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल रख रहे हैं, कूल रख रहे हैं, कि ये नहीं कि हम एकदम पूरा घबरा गए, एकदम पसीना-वसीना आ रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि एकदम थरथरी घुस गया।